हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। पहला है हमारा रो मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर नंबर ऑफ रो 1 हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं रो मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को मैथमेटिकली लिखना चाहें तो A = Aij m/n से इंडिकेट करते थे। यहाँ m जो है वो हमारा नंबर ऑफ रो को शो करता है। तो रो मैट्रिक्स कहने का मतलब कि m का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ देख सकते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो 1 है और कॉलम जो है वो 3 है। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो 1 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स। दूसरा है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो इसको हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए का यहाँ रो कितना है 3, R1 R2 R3, लेकिन कॉलम कितना है 1। तो कॉलम की संख्या अगर 1 हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड है हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो अगर नंबर ऑफ कॉलम से कम हो, नंबर ऑफ रो को हम लोग m से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम को n से। तो यहाँ हमारा कंडीशन क्या है कि m < n, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से अगर कम हो, इसको हम लोग कहेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग यहाँ देखना चाहें तो हम लोग देख रहे हैं कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर होगा इसमें कितना रो है तो 2 और कॉलम कितना है तो 3। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया, कि इसका अगर हम लेंथ देखें तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है हमारा वर्टिकल मैट्रिक्स, कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम से अधिक हो, इसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, कि अगर हम लोग देखें कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा तो 3 रो 2 कॉलम 3/2। हम देख रहे हैं कि यहाँ रो का जो संख्या है वो कॉलम से क्या है, अधिक है। तो इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ये दोनों इक्वल हो, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, कि अगर हमको ये बराबर दे दे 1 3 4 5, तो अगर हम इसका ऑर्डर लिखें तो यहाँ 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये हमारा कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, जो कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा यदि Aij का वैल्यू 0 हो जब i और j इक्वल नहीं हो। इसका मतलब क्या हो बच्चे, कि अगर हम लोग किसी मैट्रिक्स को शो करना चाहें तो हम लोग इस तरह शो करते थे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, कि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें उतना ही रो होगा जितना कॉलम होगा। तो यहाँ 3 रो और 3 कॉलम हम लोग ले लिए कि ये 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमारा कंडीशन है कि अगर हम इसे डायगोनल मैट्रिक्स के रूप में देखना चाहें तो सिर्फ इस एलिमेंट को छोड़ के, यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी सब 0 होना चाहिए। जहाँ जहाँ i और j इक्वल नहीं है वो हर वैल्यू अगर 0 हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, कि हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। जहाँ i और j इक्वल होता है इस डायगोनल को हम लोग नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स 0 हो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा अगर उसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो।
जहाँ जहाँ i और j का पोजीशन इक्वल नहीं है वो हर एक एलिमेंट 0 हो, और बाकी जहाँ पर i और j इक्वल है वो एलिमेंट कांस्टेंट हो। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हो। फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग लिखते हैं कि a इक्वल्स टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो सेम है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि स्केलर मैट्रिक्स को ही हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं अगर उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए। इसको हम लोग i से इंडिकेट करते हैं। हम लोग जनरली 2/2 और 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 2/2 और 3/3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखना चाहें तो हम ये याद रखेंगे कि 1 0 0 1, कि स्केलर मैट्रिक्स का अगर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए तो यही हमारा आइडेंटिटी कहलाएगा। अगर 3/3 ऑर्डर में इसको देखना हो तो हम इस तरह लिखते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको कई बार ऑर्डर के रूप में इस तरह भी शो कर दिया जाता है कि I2 कहने का मतलब हो गया कि 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और I3 कहने का मतलब हो गया 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है अगर aij 0 हो जब i ग्रेटर देन j है। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि अगर हम लोग कहीं पर मैट्रिक्स को शो करें, जैसा हमने अभी देखा था a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारा 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको हर वो एलिमेंट्स 0 लेना है जिसमें i का पोजीशन j से क्या हो, बड़ा हो। हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें i का पोजीशन j से क्या है, बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लिखें a इक्वल्स टू 1 3 4 0 2 5 0 0 7, तो ये हमारा कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के अगर नीचे का एलिमेंट 0 हो, इसको हम लोग कहते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ही अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं अगर इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या हो, 0। नेक्स्ट है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि aij वैल्यू 0 हो i स्मॉलर देन j पर। i लेस देन j पर अगर aij 0 हो जाता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ i का पोजीशन j से छोटा हो, तो यहाँ बस ये 3 एलिमेंट्स हैं जिसमें i का पोजीशन j से छोटा है। i मतलब रो का पोजीशन, j मतलब कॉलम का पोजीशन। तो 1 जो है वो 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है। तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये तीनों एलिमेंट 0 कर दिया है, इसको ही हम लोग क्या नाम देंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारा जीरो मैट्रिक्स, कि कोई भी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसका हर एलिमेंट 0 हो। इसे हम लोग 0 से इंडिकेट भी करते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय फॉर एग्जाम्पल हम इसको इस तरह देख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, कि ये 2/3 ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स है अगर इसका हर एलिमेंट क्या हो, 0। नेक्स्ट है हमारा इक्वल मैट्रिसेस, कहता है दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होगा, A इक्वल्स टू B होगा अगर दो मैट्रिक्स A और B हमको दिया रहे सेम ऑर्डर का, अगर इसका हर पार्टिकुलर एलिमेंट सेम हो। हर पार्टिकुलर एलिमेंट कहने का मतलब कि अगर हम लोग मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ कंपेयर करें, अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, इसी तरह मैट्रिक्स A के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स B के फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट के बराबर हो, A11 बराबर B11, A12 बराबर B12, सिमिलरली टोटल एलिमेंट सेम पोजीशन का इक्वल हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि A और B जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको दे दिया जाए कि X Y Z W बराबर 1 2 3 4, कि यहाँ दो मैट्रिक्स इक्वल है
इसका मतलब कि इसके हर पार्टिकुलर पोजीशन का एलिमेंट जो है वो सेम होगा। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि यहाँ जो अननोन टर्म है x, इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ y का वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2। यहाँ z का वैल्यू कितना होगा 3, और यहाँ w का वैल्यू कितना होगा 4। हम लोग इस प्रॉपर्टी को कई जगह यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमको दो मैट्रिक्स इक्वल दे दे तो हम लोग यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उसके हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, हर कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन का जो एलिमेंट है वो सेम हो। कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में x प्लस वाई ये इक्वल होगा इसके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 5 के, और x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा 3 के। बाकी ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हम लोग जानते हैं पहले से, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू 4 आ जाएगा। किसी भी एक इक्वेशन में इसको पुट कर लें तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1।